में भी 21वीं 22वीं सदी चल रही है और आज भी हमारे समाज में जो तीसरा जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर हैं वो आज भी अपनी पहचान के लिए भटक रहे हैं। चाहते हैं जैसे एक मेल फीमेल को सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो सारी इनको मिले, हर इनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि जब हम इनके साथ भेदभाव करते हैं तभी इन लोगों की तरफ से भी आता है, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई राह चलते कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता। नमस्कार, मैं सिमी चौहान, आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हम निपुण एनजीओ में आए हुए हैं और हम आपको मिलवाते हैं सोशल वर्कर आशा से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका ये जो निपुण एनजीओ है बेसिकली कौन से फील्ड में काम करता है और कितने टाइम से है ये? हाँ जी, निपुण संस्था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनको किन्नर या हिजड़ा बोला जाता है उस समुदाय के लिए काम करती है और ये 2012 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट हमारा और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये और हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का काम करते हैं। मैम, जैसे कि गवर्नमेंट एनजीओ जो चलाती है या आप लोगों को जो जिम्मेदारियां देती है, अपनी जिम्मेदारियां आप कैसे पूरी करते हैं? और हालांकि आप अपनी नज़र में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। हाँ जी, रह जाते हैं वंचित, क्योंकि कुछ लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने का इन लोगों को घर नहीं मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई बहुत दूर रहते हैं हमसे, कोई पास में होते हैं जो उनसे तो मिल लेते हैं, जो दूर होते हैं हम नहीं मिल पाते हैं। जब हम उनसे मिल नहीं पाते हैं तो वो जाहिर सी बात है उनको सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, बातचीत नहीं हो पाती है उनसे हमारी, तो इसलिए कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ लोग सुनते हैं बातें, कुछ लोग बात ही नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं एनजीओ है, कहीं पता नहीं क्या करने आए हैं, हमारे बारे में पता नहीं क्या नाप शनाप बोलेंगे या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, हमारी बदनामी ना कर दें, तो ये चीज़ भी रहता है इन लोगों को। मैम, कितने साल से आप काम कर रही हैं इन लोगों? मुझे 10 साल हो गए इनके साथ काम करते। आपका कोई सबसे एक खराब एक्सपीरियंस बताइए जो आपका मतलब कभी आपको लगा हो कि आप उस चीज़ के लिए आपने कोशिश की हो और ना हुआ हो। हाँ जी मैम, हुआ है ऐसा, क्यों हमारे यहाँ पे हमारा काम है जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनको सुधारना, उनको एक अच्छा वातावरण देना, उनको एक उनके जो सोच है, उनकी खुद की सोच है कि लोग हमें गलत भाव से देखते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, उन चीज़ों को हमें कम करना होता है। तो हम कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताएंगे उनका, लेकिन वो जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ड्रिंक ना करें, या अगर करें भी तो एक लिमिट में करें, दारू पी के यहाँ वहाँ ना पड़े रहें। उनको उन चीज़ों को सुधारने के लिए हमने कुछ लोगों को बहुत सुधारने की कोशिश की, बहुत समझाया उनको, बहुत सारी चीज़ें बीमारियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोग तो सुधर गए, उन्होंने कम कर दिया, सुधरे क्या कम कर दिया कि हाँ ठीक है हमारी सेहत के लिए ख़राब है। और कुछ ऐसे हैं कि जो समझना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं हम अपना कमा रहे हैं, हमारा कौन है, आगे पीछे कोई नहीं है, किसके लिए कमाना है, किसके लिए जीना है, अपना खाओ पियो। तो उन चीज़ों का दुख लगता है कि इतना समझाने के बावजूद भी ये लोग थोड़ी सी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं। तो मैम, आप लोगों का एक क्राइटेरिया होता होगा कि जैसे आप कि उसी एरिया तक के लोगों को संभाल सकते हैं या उनको कैसे जोड़ते हैं आप लोगों को अपने साथ? जी, हमें एरिया मिला हुआ है कि हमें नजफगढ़, द्वारका, ये सारा कापासड़ा बॉर्डर ये हमें सब देखना होता है, तो हम इन लोगों से ही आगे बढ़ते हैं। अगर एक समुदाय का सदस्य है उनसे बातचीत करते हैं, वो आगे हमें किसी और का नंबर बताते हैं या किसी और से मिलवाते हैं, एक कड़ी जुड़ के जाती है। तो हमारी जो कड़ियाँ जुड़ती हैं तो एक दूसरे से मिल के उनसे बातचीत करके, फ़ोन कांटेक्ट करके, उनसे टाइम लेके, उनसे हमें टाइम लेना पड़ता है कि वो कब फ्री होते हैं, कब वो हमें टाइम देंगे बात करने का, क्योंकि सबकी टाइमिंग काम का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हमें उनसे टाइम लेना होता है। जब वो हमें टाइम बताते हैं कि इतने बजे आना, इस दिन आना, फिर हम उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि और भी लोग हैं इस तरीके के, आप जैसे लोग हैं जितने, हमें उनसे मिलना है, हमें अपने क्या क्या सुविधाएं हम देते हैं वो सारी सुविधाएं उनको बताते हैं, फिर वो हमें आगे किसी और से मिलवाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बड़ी लंबी कड़ी चलती है। तो कितनी परेशानियां आती हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ने में है या फिर अपने एनजीओ की सुविधाएं समझाने में, या उनको आप सबसे मेन तो आप कौन कौन सी सुविधाएं उनको देते हैं? हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो हमें कुछ गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, हमें हेल्थ सुविधा देनी है इनको। हेल्थ की सुविधा ये देनी है क्योंकि जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अलग अलग काम में इन्वॉल्व है,
कोई टोली बधाई करता है, कोई लाल बत्ती पे भीख मांगते हैं, कोई टोल टैक्स पे मांगते हैं, कोई सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है। तो उनको हम जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं वो हैं HIV एड्स के। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट HIV एड्स पर है। उनको HIV की पूरी जानकारी देना, गुप्त रोगों की पूरी जानकारी देना, उनके HIV की जांच करवानी, उनके गुप्त रोगों की जांच करवाना, ये सारी सुविधाएं हम उनको देते हैं। और कॉन्डम हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो हम जो फ्री गवर्नमेंट के कॉन्डम होते हैं वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो HIV जैसे एड्स जैसा गंभीर बीमारी से बचें। तो मैम आपके संपर्क में आने के बाद कि मतलब कुछ भी ऐसा जो बहुत अच्छा हुआ हो, किसी ने इस फील्ड को छोड़कर कुछ और ज्वाइन किया हो, कोई अच्छा काम या कुछ ऐसा हुआ है कभी? हाँ जी मैम, बहुत लोगों ने नौकरी करी है, नौकरी कर रहे हैं वो अभी भी, कोई कॉल सेंटर में लगा हुआ है। और कुछ लोग हैं जो काम पे गए लेकिन उनको टाइमिंग का और जो वहाँ का वर्क था वो नहीं पसंद आया, कि नहीं वहाँ भेदभाव होता है हमारे साथ। और कुछ लोगों ने सैलरी का इशू बहुत कम है, 8,000 10,000 में आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने इस वजह से वो काम करने के इच्छुक नहीं रह, ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ दिया। या और कुछ लोग हैं जो अभी भी कर ही रहे हैं काम, वो अपना रेगुलर जा रहे हैं, रूटीन से अपना वर्क कर रहे हैं। तो मैम आपके पास अभी कितने ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं या जिनको आप सुविधाएं दे रहे हैं? हमारे पास 1000 से ऊपर ही हैं, 1400-1500 के लमसम इतने हैं हमारे पास, और हम सबको सुविधाएं दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो गांव घर चले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर वो आज का आपस में रह रहा, लेकिन उनको यहाँ जो कहीं और उनका कोई गुरु बुला लेता है तो वो वहाँ चली जाती हैं, वो रह जाते हैं। और हो सकता है वो भी कहीं NGO से लेते होंगे सुविधा, लेकिन फिर वो हमारे पास से चले जाते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट में वो हमारे रहते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होती है या उनको, तो वो हमें कॉल करके बताती हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो हम उनको सही रास्ता दिखाते हैं कि ये काम आपको करना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं, यहाँ तक कि आज के टाइम में नौकरियों में भी ट्रांसजेंडर को अलाउ कर दिया है। तो आप क्या और चाहते हैं जो इनके लिए और बेहतर हो सके? गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट तो दे तो रहा है सारा कुछ, लेकिन गवर्नमेंट इनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो जॉब इनको दे रही है, तो जॉब में वो क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया उनका, और ID सबसे बड़ी बात इनकी ID को लेकर, क्योंकि ID नहीं बनी हुई है इन लोगों की ट्रांसजेंडर की। तो ये चीज़ें पहला आइडिया सुधारें उनकी, फिर उनको नौकरी का करें। नौकरी में उनकी पढ़ाई का हिसाब किताब देखना चाहिए ना। 12वीं पास BA MA नौकरी में मांगते हैं, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो छोटेपन से ही वो परिवार से वंचित हो जाते हैं, परिवार वाले छोड़ देते हैं, या वो खुद ही परिवार को छोड़ देते हैं कि हम अलग हैं, तो पढ़ाई उनकी हो ही नहीं पाती। बहुत लोग ये है कि जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, और कुछ जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ा भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल या 12th तक कर रखा है, तो उनकी जॉब में ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो वो दिक्कत है। मैम, जैसा कि आपने ID की बात की, तो ID के लिए शायद गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि ये लोग अपनी ID पे ट्रांसजेंडर या जो भी इनका ग्रुप है वो लिखवा सकते हैं, तो ये लोग चेंज क्यों नहीं करवा रहे हैं? करवाया है मैम, उसमें भी बड़े इशू आते हैं। अगर आज के टाइम पे कोई एक रजनी से नाम से वो रह रही है, लेकिन उसके पास उस जो ID है वो है कोई राजेश नाम से या किसी भी मेल नाम से, तो वो कहते हैं कि आप रजनी बने हुए हो, तो रजनी बनने का आपके पास क्या प्रूफ है कि आप रजनी बने हुए हो? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम तो खुद लेके जाते हैं, फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट हर कोई नहीं बनवाता है, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत नहीं है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट। वो कहते हैं हम जैसे हैं, हम इसी रूप में ठीक है, तो वो कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से डर जाते हैं कि मेडिकल, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें चेक करेगा, वो तो बोल देंगे कि ये ट्रांसजेंडर नहीं है, तो इस डर से वो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते नहीं, तो ट्रांसजेंडर को ID चेंज नहीं होती। और कुछ लोगों का हो भी जाता है, जैसे जिन्होंने एक कभी बना ली होगी कोई ID ट्रांसजेंडर करके, तो उन पर हो जाता है। या जिन्होंने सेक्स चेंज करते हैं, उनके पास हॉस्पिटल के कागज़ होते हैं, तो उनका हो जाता है, बाकी लोगों का नहीं हो पाता। तो मैम, आप अभी क्या प्रोसेस, मतलब क्या और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या और अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बताइए। मैम, हम तो चाहते हैं जैसे एक मेल फीमेल को सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो सारी इनको मिले, हर इनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि जब हम इनके साथ भेदभाव करते हैं तभी इन लोगों की तरफ से भी आता है
नहीं तो अपनी मर्जी से कोई राह चलता है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तीसरा लिंग मिला हुआ है, हमें थर्ड जेंडर की मान्यता मिली हुई है, तो हमें वो भेदभाव हर चीज़ से इनको मुक्त होना चाहिए। और जैसे हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको रेंट पर मकान देने में मकान मालिक को ये नहीं होना चाहिए दिक्कत कि ये ट्रांसजेंडर है, इसको मकान नहीं देना, रेंट पे इनको मकान नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाते हैं तो अगर वो कमरे के रेट इतने हाई होते हैं कि अगर करकट वाला है बोलते हैं यहाँ पे जो झुग्गी वो टाइप के होते हैं उसके भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किराया लिया जाता है। वो चीज़ें ना हो इनके साथ, ये चाहते हैं हम तो। और बाकी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आए उसका इनको पूरा फ़ायदा मिले, वो इनको मिले, वो सुविधाएँ ये चाहते हैं। तो देखिए, सुना आपने कि आज के समय में भी 21वीं 22वीं सदी चल रही है और आज भी हमारे समाज में जो तीसरा जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर हैं वो आज भी अपनी पहचान के लिए भटक रहे हैं। तो गवर्नमेंट से एनजीओ वाले या फिर उन लोगों का यही कहना है कि उनको भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।